नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ आज पूरा दिन घटनाक्रम रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने आज किस तरह से चुनावी रण में तैयारियां की है, किस तरह से जनता के बीच में गए हैं, तमाम सभी खबरों की सिलसिलेवार चर्चाएं करेंगे आपसे और आपको अपडेट देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक थी शिमला में। मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्रों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। और आज क्योंकि कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट को लेकर रणनीति तैयार की, शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राजीव भवन में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रभारी संजय दत्त, प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य के अलावा कौल सिंह ठाकुर व मंडी लोकसभा के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान इस बैठक में किया और साथ ही साथ जो है वो ये चर्चाएं की गई और ये प्लानिंग की गई, ये तय किया गया कि अभी तक कांग्रेस सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। और यहां पर जो है वो तमाम इन सभी मसलों को लेकर रणनीति तैयार की गई। लोकसभा सीट के लिए प्रभारी बनाए गए संजय दत्त ने सभी नेताओं से फीडबैक लिया और वो कल मंडी जाकर सभी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं से बातचीत करेंगे। 2 दिनों तक उनका इसी क्षेत्र में दौरा रहेगा। मंडी के बाद कल कांग्रेस संसदीय क्षेत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। सभी नेताओं को शिमला बुलाया गया है। शिमला से सुल्तानपुरी कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी है, जिनकी जीत को सुनिश्चित बनाने का दारोमदार सरकार के कई मंत्रियों पर रहेगा। इस बैठक में सीएम के अलावा रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन, धनीराम शांडिल, राम कुमार, संजय अवस्थी, विनय कुमार मौजूद रहेंगे। सभी नेताओं से उनके इलाकों का फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस अपना प्रचार शुरू करेगी। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बताया यह जा रहा है कि अब दिल्ली में अगले माह यह बैठक हो सकती है और उस बैठक में कांग्रेस के हमीरपुर व कांगड़ा लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय होंगे। वहीं 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का ऐलान भी उसी समय हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज शिमला में कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट को लेकर बैठक आयोजित की और इस बैठक में क्योंकि मंडी में मुकाबला आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कंगना और विक्रमादित्य सिंह दोनों ही चेहरे युवा है और यहां पर मुकाबला जो है वो इस तरह का मुकाबला होने वाला है क्योंकि देश दुनिया की नजर अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला पर टिकी हुई है और मंडी संसदीय सीट पर खासतौर पर हम देखें तो चर्चाओं के दौर में है क्योंकि यहां पर मुकाबला जो है वो राजनीतिक तौर पर काफी रोचक होने वाला है। एक तरफ से कंगना रनौत जो सीधे बॉलीवुड से हिमाचल पहुंची और लोकसभा सीट जो कि इस समय सबसे हॉट सीट है मंडी सीट, वहां से भाजपा की प्रत्याशी है। दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह जो कि हिमाचल के मंचे हुए नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और मंडी सीट पर कांग्रेस का दबदबा ज्यादा रहा है। तो ऐसे में मुकाबला बहुत ही रोचक है और यहां पर जो है वो इसलिए कांग्रेस को भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाना है क्योंकि लगातार मंडी में जो है वो ज्यादातर कांग्रेस ने अपना कब्जा किया है। तो इसी मद्देनजर जो है वो मंडी को लेकर आज शिमला में कांग्रेस ने बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को एकजुटता के साथ चुनावी रण में उतरने को तैयार किया गया, सभी को प्रोत्साहित किया गया। और कल शिमला संसदीय सीट को लेकर बैठक होने वाली है क्योंकि शिमला संसदीय सीट में भी आप देखें तो भाजपा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप के सामने विनोद सुल्तानपुरी जो कि कसौली के विधायक है, कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है। तो ऐसे में यहां पर शिमला संसदीय सीट पर भी कांग्रेस के लिए जो है वो एक तरफ से कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरह से सीट पर भी जीत हासिल की जाए और किस तरह से जो है वो यहां पर भाजपा के प्रत्याशी को हराया जाए। तो फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है लेकिन कांग्रेस इस समय पूरी तरह से रणनीति तैयार कर आगे चल रही है और शिमला और मंडी को लेकर अभी फिलहाल रणनीति तैयार हो रही है। हमीरपुर और कांगड़ा से यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है लेकिन जल्द जो है वो इसका ऐलान होगा। अगले महीने बैठक हो सकती है दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की और उसमें ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस
कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। इसके अलावा 6 विधानसभा सीटों पर भी जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस अब किस पर अपना दांव खेलेगी। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनावी बेला से अगर आप देखें तो बहुत दिलचस्प होने वाला है और कई बड़े हो सकता है कि कई नए युवा नेता जो है वो इस दौरान कांग्रेस चुनावी रण में उतारे और नए युवा नेताओं को भी मौका आगे आने वाले समय में मिल सके। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से जुड़ी ये खबर है। हिमाचल की महिलाएं लंबे समय से इंतजार कर रही है 1500 रुपए उनके खाते में कब आएंगे और इसी के साथ महिलाओं का यह भी इंतजार है कि अब वो नए आवेदन 1500 रुपए के लिए कब से करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का आलम है, नौकरियां नहीं है, आर्थिक स्थिति प्रदेश के लोगों की बिगड़ती जा रही है। तो इसीलिए 1500 जो कि सुक्खू सरकार ने ऐलान किया है कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो एक तरफ से अब हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की नजर सरकार की 1500 स्कीम को लेकर है। तो फिलहाल महिलाओं के 1500 को लेकर आज बड़ी खबर आपको बताएंगे। 1500 के लिए महिलाएं तहसील कार्यालयों में भी अपना फॉर्म जमा करवा पाएगी, क्योंकि आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि महिलाएं तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों में फॉर्म भरकर दे सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से सरकार ने मामला उठाया था, लेकिन उन्होंने सरकार की आधी ही बात मानी है, यानी कि महिलाएं अपना फॉर्म जमा करवा सकती है, परंतु उन्हें अभी सरकार ये राशि जारी नहीं कर सकती है। इसीलिए महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1500 रुपए की राशि तो अभी नहीं मिलेगी, मगर चुनाव के बाद सरकार ये राशि जारी कर देगी। इससे पहले भी सीएम ने ये ऐलान किया है कि महिलाओं को एक साथ 2 महीने की राशि उनके खाते में दी जाएगी, यानी कि अप्रैल व मई महीने की राशि चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही जून महीने में उनको मिल जाएगी। 6 जून तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस अपनी हर गारंटी को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जो वायदा कांग्रेस ने कर रखा है उसे पूरा किया जाएगा, जिसके लिए फिलहाल आचार संहिता अभी रोड़ा है। इसके बाद महिलाओं को दी गई गारंटी को सरकार पूरा कर देगी। अगली खबर की बात करें तो आज विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से कंगना पर जुबानी हमला बोला है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंगना सनातन धर्म और देवी देवताओं का तिरस्कार कर रही है। जिस तरह के खान पान से सनातन धर्म का रिश्ता नहीं है उसको बढ़ावा दे रही है। भाजपा सनातन धर्म पर प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा की प्रत्याशी सनातन पर प्रहार कर रही है। भाजपा ने इस मुद्दे पर अपने मुंह पर टेप लगा दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उस पर मोहन भागवत और प्रांत प्रमुख से अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सनातन को बचाना जरूरी है, सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा दायित्व है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरे लिए मंडी हॉट सीट नहीं, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर आज मजबूरी में कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा पूरे देश में ओपीएस खत्म कर रही है। अब तक ये कार्यों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। तो ये विक्रमादित्य सिंह का आज बड़ा बयान रहा है। और इसी के साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी आज भाजपा पर जुबानी हमला बोला। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर सरकार बनाने का सपना देखना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है। अग्निहोत्री ने लोकसभा चुनाव पर जीत हासिल करने के साथ उपचुनाव भी जीतने का दावा किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कंगना को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंगना की बात करते हुए कहा कि फिल्मी सितारे आज तक राजनीति में सफल नहीं हुए। जीतने के बाद या तो जल्द ही राजनीति छोड़ चले गए या क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करेगी। इसी के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहला ऐसा राज्य बना जहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस डिफीट हुआ है। तो यहां पर जो है वो उधर
मुख्य संसदीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा विकास भाजपा नेताओं को रास नहीं आया है और इसीलिए उन्होंने धन की ताकत का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 1 साल के विकास का हिसाब मांगने वाले भाजपा के नेता ये भूल गए हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में अव्यवस्था का आलम था। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का ही काम किया है। वहीं कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा कर रही है। उधर भाजपा के पूर्व मंत्री एवं संसदीय क्षेत्र प्रभारी सुखराम चौधरी ने कांग्रेस नेता संजय अवस्थी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी युवा किसान विकास विरोधी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी की दर 4.4% हो गई है। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 7,42,845 आवेदक पंजीकृत है और ये बेरोजगारी कांग्रेस राज में बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से एक भी नौकरी नहीं दे पाई है, पर 10,000 नौकरियां जरूर छीन ली है। तो इस तरह से आज जुबानी हमले भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से नेताओं ने एक दूसरे पर बोले हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच जो है वो भाजपा, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रही है, जहां पर भाजपा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी रणनीति तैयार कर रही है कि आखिरकार किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है, किस तरह से प्रचार प्रसार करना है। लेकिन आप देखिए तो आज भाजपा के कई कार्यकर्ता जो है, कई नेता और प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार भी किया। बात करें शिमला से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप की, तो आज वो रोहडू में थे। रोहडू में उन्होंने जहां पर आम जनता के बीच और क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चाएं की, उनके मुद्दों पर चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने भी कांग्रेस पर कई जुबानी हमले बोले। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल की बात करें तो राजीव बिंदल आज रामपुर में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने चुनावी प्रचार किया और एक तरफ से जो है वो भाजपा भी चुनावी रण में जुट चुकी है। तो फिलहाल ये राजनीतिक खबरें थी जिससे आपको अवगत करवाया। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले कई दिन अब ऐसे होने वाले हैं जब तक कि चुनाव जो है वो पूरे नहीं हो जाते हैं, संपन्न नहीं हो जाते हैं। कई राजनीतिक खबरें ऐसी निकलेगी और कई आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सियासत सुलगेगी भी और इसके साथ ही हिमाचल में एक राजनीतिक हलचल रहेगी। तो फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का ऐसा बेरोजगार युवा जो कई सालों से नौकरियों का इंतजार कर रहा है। लगातार हम बेरोजगारों के इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं और क्योंकि अब एक बार फिर से जितने भी बेरोजगार युवा है उनका जो इंतजार है, इंतजार की घड़ी है, वो खत्म होती नजर आ रही है। और इस चुनावी माहौल में जहां पर सभी राजनेता राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं इस समय हिमाचल का ऐसा युवा जो अभी भी अपनी नौकरियों के लिए तरस रहा है और हर राजनेता की तरफ से हर राजनेता को उम्मीद से देख रहा है कि वो उनके मुद्दों को जरूर उठाएंगे। हालांकि अभी तक जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल ने इस चुनाव में अभी तक खुलेआम नहीं उठाया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आप देखिए तो जेओआईटी का मसला जो है वो कितने सालों से लटका हुआ है। भाजपा के दौरान से लेकर अभी तक जो है वो जेओआईटी के मसले को लेकर कुछ भी नहीं हो पाया है धरातल पर। और अब ये कहा जा रहा है कि जेओआईटी के रिजल्ट को और इंतजार करना पड़ेगा। बेरोजगार युवाओं की चिंताएं जो है वो यहाँ पर इस चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ चुकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन का जो मामला है वो फंस गया है। अभी तक नवगठित राज्य चयन आयोग ने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है और जून तक अब जेओआईटी 817 का मामला लटक चुका है। क्योंकि अगर सरकार की माने, डिपार्टमेंट्स की माने, जो हमने पता किया, तो अगर नवगठित राज्य चयन आयोग डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा कर देता है और वो कार्मिक विभाग को पर सचिवालय में ये रिपोर्ट सौंप देता है कि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है, रिजल्ट तैयार कर दिया है, तो ऐसे में आगे सरकार इसका प्रोसेस पूरा कर सकती है। सरकार चुनाव आयोग को परमिशन मांग सकती है कि उन्हें रिजल्ट घोषित करने की परमिशन दी जाए। लेकिन जो अंदर खाते अभी जानकारी है कि अभी तक नवगठित राज्य चयन आयोग ने जेओआईटी 817 की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। छात्रों का रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया है। तो इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि अब जो
JOIT 817 के अभ्यर्थी है, हो सकता है कि उन्हें इंतजार और करना पड़े और ये मामला अब जून और जुलाई तक चला जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें तो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को जब भंग किया गया था तो वर्ष 2020-21 में पोस्ट कोड 817 JOIT के तहत 1756 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 1.7 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था। इसके बाद 21 मार्च 2021 को लिखित परीक्षा इसमें हुई थी। 15 जुलाई से लेकर 2 मार्च 2022 तक टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया गया था और 4332 अभ्यर्थियों को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। हालांकि कई मूल्यांकन इसमें जो है कई अभ्यर्थी जो है वो मूल्यांकन परीक्षा में पास भी हो गए थे, लेकिन अभी तक जो है वो अंतिम रूप से उनका रिजल्ट नहीं घोषित किया गया था और फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो बीच में ही रोकनी पड़ी थी। तो अब जो है वो JOIT 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से वो उम्मीद कर रहे हैं कि नवगठित राज्य चयन आयोग जो है वो उनका रिजल्ट जल्द घोषित करे, ताकि अगर चुनाव आचार संहिता खत्म भी होती है जून में तो एकदम उन्हें नियुक्ति मिल जाए। तो फिलहाल उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि अब नवगठित राज्य चयन आयोग जल्द जो है JOIT 817 का रिजल्ट घोषित कर दे। अब अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों का अब रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। बेहतर शिक्षा परिणाम को लेकर शिक्षकों की हाजिरी से लेकर रिजल्ट का आंकलन किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए पैरामीटर तैयार कर दिए हैं और प्रधानाचार्य से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। साल भर शिक्षकों ने कितनी कक्षाएं लगाई, कितने एब्सेंट रहे, तमाम इन सभी चीजों को देखा जाएगा और बेस्ट शिक्षकों की अब स्कूलों में अलग से सूची तैयार की जाएगी और इसी शैक्षणिक सत्र से ये व्यवस्था स्कूलों में लागू होगी। शिक्षा सचिव के आदेशों के बाद जो है वो शिक्षा विभाग ने इस पर कार्य शुरू कर दिया है और जिला उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं कि वो तमाम सभी जितने भी टीचर्स हैं उनका शुरुआती दौर में ही उनके जितने भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखा जाए और उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के TGT बैच वाइज भर्ती के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि पास भी हो चुके हैं और अब नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनसे जुड़ी भी एक अहम खबर है। फिलहाल TGT बैच वाइज के तहत जो है वो 898 पदों पर जून में नियुक्ति दी जाएगी। आचार संहिता के चलते ये मामला जो है वो जून तक लटक गया है क्योंकि चुनाव आयोग से TGT नियुक्ति को लेकर परमिशन नहीं मिल पाई है और इसी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। यानी कि TGT के जो 898 पद है बैच वाइज के तहत उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि पास हो चुके हैं उन्हें नियुक्तियां दी जाएगी और इसके लिए अगर आप देखें तो शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि जितने भी सिंगल शिक्षक वाले स्कूल है सबसे पहले उन स्कूलों में इन टीचर्स को तैनाती दी जाएगी और इसके अलावा जो है वो तमाम सभी जिला उपनिदेशकों से अपडेट मांगी गई है कि वो अपडेट रिपोर्ट भेजे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितने टीचर्स के पद खाली है, कहां पर ज्यादा आवश्यकता टीचर्स की है। हालांकि शिक्षा विभाग ने आज ये दावा किया है कि जैसे ही हिमाचल में चुनाव आचार संहिता हट जाएगी वैसे ही TGT के जितने भी अभ्यर्थी हैं बैच वाइज के तहत जो पास हुए हैं बैच वाइज भर्ती में उन अभ्यर्थियों को जून के बाद तुरंत जो है वो यहाँ पर पोस्टिंग उन्हें दी जाएगी और JBT शास्त्री की भर्ती को लेकर फिलहाल अभी कोर्ट से इंतजार करना होगा क्योंकि कोर्ट से परमिशन अभी तक शिक्षा विभाग को इस पर नहीं मिली है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले भू मालिकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 358 का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हैरानी जताई कि धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए वर्ष 2022 में ठेकेदारों को काम सौंपा गया था, वह आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। सीवरेज का कार्य देखने वाले उपमंडल अधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट को बताया कि कुछ निजी संपत्ति के मालिक अपनी भूमि अथवा मकान के गेट के भीतर से सीवरेज लाइन नहीं बिछाने दे रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी भूमि से सीवरेज पाइप दबाई जाए, इस कारण सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य रुका हुआ है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम धर्मशाला को उसकी कानूनी शक्तियां दिखाते हुए उनका इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम धर्मशाला
धर्मशाला को आदेश दिए हैं कि वो अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये कार्य शीघ्रता पूर्वक पूरा करे। कोर्ट ने नगर निगम धर्मशाला और उप मंडल अधिकारी सीवरेज को अगली सुनवाई के दौरान ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं और मामले पर सुनवाई 27 मई को निर्धारित यहां पर की गई है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो अब दिल्ली से धर्मशाला पहुंचना 5 गुना महंगा होगा। दिल्ली से गग्गल का हवाई अड्डे का हवाई का किराया जो है वो 4500 रुपए है, लेकिन पंजाब चेन्नई के बीच होने वाले इस मैच के दिन का अधिकतम किराया 5 गुना बढ़कर 25,500 रुपए पहुंच चुका है। वहीं न्यूनतम किराया 12,000 रुपए है। अभी चेन्नई और पंजाब के मुकाबले के लिए 18 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि किराए में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो ऊना के हमीरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा आज हुआ है। जिला ऊना के हमीरपुर हाईवे पर दोपहर बाद यह हादसा पेश आया है। हादसे में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें करीब 15 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और बताया यह भी जा रहा है कि घायलों में 3 की हालत ज्यादा नाजुक है, जिन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पिकअप में सवार श्रद्धालुओं से जानकारी के मुताबिक पंजाब के अमृतसर के रहने वाले श्रद्धालु पिकअप गाड़ी को यहां पर जो है वो डबल डेकर बनाकर बाबा बालकनाथ माथा टेकने के लिए गए थे, जहां से वापस घर लौटते वक्त उनके साथ समूर खुर्द में ये हादसा पेश आ गया। तीखे मोड़ पर चालक रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया, जिसके चलते पिकअप ट्राला बीच सड़क पर पलट गया। तो फिलहाल ये बड़ी दुखद खबर है। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो जैसे जैसे प्रदेश में गर्मियां बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही हिमाचल में मधुमक्खियों के हमले की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। ऐसी एक घटना ऊना से सामने आ रही है। यहाँ के पनोह गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई है। मृतक किसान खेतों में काम के लिए जा रहा था और मधुमक्खियों के झुंड ने एक साथ उस पर अटैक किया। अगली खबर की बात करते हैं। लाहौल स्पीति में आज करीब जो है वो 8:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ रहा। धरती हिलने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं लाहौल स्पीति के उपायुक्त ने कहा है कि यदि आपके क्षेत्र के आसपास भूकंप के कारण कोई भी क्षति होती है तो इसकी सूचना 1077 पर दी जा सकती है। और अब अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों का एहसास होने लगा था और निचले क्षेत्रों की अगर बात करें तो काफी हद तक गर्मियां भी बढ़ चुकी थी, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। तेज आंधी और इसके साथ ही ओलावृष्टि और तेज बारिश हो रही है। शिमला की हम बात करें, क्योंकि इस समय हम शिमला में हैं, तो शिमला में काफी तेज बारिश का सिलसिला इस समय जारी है। और साथ ही साथ जो है वो अगर आप देखें तो बाहर मौसम काला बंद हो चुका है और दिन के समय में भी आप देखें तो पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। तो आने वाले कई दिनों तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौसम ऐसे ही बना रहेगा। खासतौर से मनाली की अगर बात करें तो मनाली में आज खूब बारिश हुई है। काफी नुकसान भी मनाली में हुआ है। यहाँ पर कई गाड़ियों पर पेड़ गिरा, जिस वजह से एक व्यक्ति के यहाँ पर जो है चोटिल होने की भी सूचना है। और इस तरह से मनाली में एक बार फिर से अंधड़ और तूफान की वजह से काफी नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। कई जगहों पर इसी तरह से तूफान और आंधी ने अपना कहर बरपाया हुआ है। तो ऐसे में आपको जरूरत है कि आप सावधानी जरूर बरतें। फिलहाल पहाड़ों पर आज व कल भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मैदानों में 2 दिन मौसम साफ रहने की भी संभावना है। 22-23 को फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 24 अप्रैल के बाद अब मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में आप अपना ध्यान जरूर रखिए। और फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।